हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि लास्ट क्लास में अपन ने जहां से एंड किया था वहां से स्टार्ट करेंगे। लास्ट क्लास में अपन कर रहे थे क्लास 12 की प्रश्नावली 5 सातत्य और अवकलनीयता। उसमें मैंने आपको लास्ट दो क्लासों में उसके बेसिक्स बता दिए थे कि सातत्यता क्या होती है और सीमा क्या होती है। किसी वक्र की, किसी फलन की सातत्यता कब होगी। सातत्यता का अर्थ होता है कंटिन्यूटी, मतलब अगर कोई ग्राफ लगातार चल रहा है, कोई फलन लगातार चल रहा है तो वो सातत्य होगा। अगर वो किसी बिंदु पर टूट जाता है तो उस बिंदु पर वह सातत्य नहीं होगा। उसकी दो साइड ली जाती है हमेशा, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड, और एक उस खुद पर, एक उसी बिंदु पर जिस पर अपन को फलन का मान निकालना हो। जैसे फलन कोई भी दिया हुआ हो, जैसे ये दिया हुआ है x का कोई मान दिया हुआ है 4, तो 4 रखो। उस पर उस फलन का मान क्या है, उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट लो, उसकी राइट हैंड लिमिट लो। अगर सबके मान बराबर आते हैं तो फलन कंटिन्यूअसली चल रहा है, मतलब वो सातत्य होता है, नहीं तो फलन सातत्य नहीं होता है। इसके आधार पर अपन ने लास्ट क्लास में 3 प्रश्न कर लिए थे। आज अपन करने वाले हैं प्रश्न नंबर 4। एक एक प्रश्न अच्छे से करने वाले हैं, देखेंगे वापस। मैं आपको अगर सातत्यता की परिभाषा या कुछ चीज नहीं पता होगी तो क्वेश्चन में ही अच्छे से डिफाइन करते हुए चलूंगा। तो क्लास में अच्छे से पहले लेना, देखते हैं क्वेश्चन क्या दिए हुए हैं, क्या यह सातत्य है, क्या ये नहीं है, कब लेफ्ट हैंड लिमिट ली जाती है, कब राइट हैंड लिमिट दी जाती है, कब फलनों को अपन भागों में बांटते हैं, वो सारी चीजें देखेंगे। आज अपन का क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं अपन 4th से। और 4th क्वेश्चन मुझे ये दिया हुआ है कि एक फलन है मेरे पास fx बराबर x की पावर n, जहां x n है और n क्या है, यहां पर कोई भी धनात्मक पूर्णांक संख्या, धनात्मक बोला है मतलब केवल प्लस वाली, और पूर्णांक मतलब होता है, पूर्णांक वैसे सारी होती है प्लस माइनस, लेकिन धनात्मक बोला है तो स्टार्ट होगी 1 से। तो आप इनको प्राकृत संख्या से लेकर भी चल सकते हो, ठीक है ना। n क्या है, प्राकृत संख्या है, क्योंकि धनात्मक पूर्णांक संख्या ही प्राकृत संख्या होती है। ये कह रहा है क्या ये फलन सतत है। अगर ये फलन सतत है तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f ऑफ a, जिस जो मान दिया f ऑफ a मतलब ये a है, यहाँ पर n, x का जो मान होता है उसी को अपन बोलते हैं a, वो सारे क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो इसके लिए पहले मैं निकालूंगा लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और लास्ट में f ऑफ a। सॉल्यूशन सबसे पहले तो अपन कहां पर निकाल रहे हैं, एट x इक्वल n पर, x बराबर 9, सॉरी n पर अपन ज्ञात कर रहे हैं। क्या ज्ञात कर रहे हैं अपन, लेफ्ट हैंड लिमिट। और अगर आपने आगे वाले 3 प्रश्न कर लिए हैं तो आपको पता होगा लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h। वैसे तो मैं a हटाऊंगा यहां से, ये फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला होता है लेफ्ट हैंड लिमिट का। जहां पे जिस बिंदु पर मुझे ज्ञात करने को कहा है ग्राफ में वैल्यू, जैसे x अक्ष है, मुझे n, x बराबर n के जिस मान पर ज्ञात करने को कहा है, एक तो मैं उसके लेफ्ट हैंड साइड वाली एक किसी भी h डिस्टेंस पर फलन का मान देखूंगा, एक उधर से राइट हैंड दूरी पर भी h दूरी पर मान देखूंगा। h दूरी पर एक्चुअली में अपन मान नहीं देख रहे, अपन देख रहे हैं उस फलन को h तक पहुंचाकर, उस फलन को h तक पहुंचाकर वापस कहां पर लेकर आना है, उसी बिंदु तक, उसी बिंदु तक लाना है। मतलब h को वापस क्या करना है, 0। h को कम करते हुए अपन को कहां तक लेके आ जाना है, 0 से। एक बार राइट हैंड साइड से लाना है, सॉरी एक बार लेफ्ट हैंड साइड से लाना है, एक बार राइट हैंड साइड से। जब इसको इस बिंदु तक लाता हूं तो भी ये आंसर आना चाहिए, और जब इसको इस बिंदु पर लाता हूं तो भी वही आंसर आना चाहिए जो इस खुद के मान पर होता है। और तब अपन का जाके एक फलन बनता है सतत। अब इस क्वेश्चन में अपन को a यानी x का मान क्या दिया हुआ है, x का मान दिया हुआ है n, तो मैं यहाँ पे कितना लिखूंगा, n। तो लेफ्ट हैंड निकालेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, जब h को 0 किया जाए, मतलब अंतर को 0 किया जाए, h अपन को फलन की तरफ बढ़ा जाए, उस समय उस फलन का मान क्या आता है, जो फलन दिया हुआ है। तो वापस वही लिखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f n माइनस h, जहां फलन में x दिया हुआ है वहां पे फलन में उसकी जगह क्या रखना है, n माइनस h। तो जहां पे फलन में x दिया हुआ है उसकी जगह क्या रखना है,
n माइनस एच। ये कह रहा है x की पावर कितनी है n, तो n माइनस एच की पावर में कितनी होगी n। एक्चुअल में जहां x लिखा हुआ है ना फलन का मान ये वाला, इसकी जगह अपन को ये रखना है n माइनस एच, जो कि n क्या होता है x का मान। ठीक है, अब ये कह रहा है लिमिट h का मान कितना रख दो 0, h को 0 रख दो। तो जब मैं h को 0 रखता हूं तो यहां पे बचा n और उसकी पावर में कितनी है n, तो n की पावर n मेरा आंसर आ गया, वो है लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, अब यही चीज मुझे किसके लिए निकालनी है, राइट हैंड लिमिट के लिए, कि मैं अगर राइट हैंड साइड से h दूरी से घूम पास आता पूरा उसके मान के 0 तक उसका अंतर 0 कर दूं और n पर ही पहुंच जाऊं, x बराबर n पर ही पहुंच जाऊं, तो फिर मेरी वैल्यू कितनी आएगी, तो उसका फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ n प्लस h। एक्चुअल में यहाँ पे n की जगह अपन बेसिक क्या लिखते हैं a। लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ a माइनस h, लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ a प्लस h, और लिमिट में नहीं रखते हुए सीधा लिखेंगे f ऑफ n। लिमिट h टेंड्स टू 0, जहां फलन दिया हुआ है, फलन का जो मान दिया हुआ है x, उस x की जगह फलन में कितना रखेंगे अपन मान n प्लस h, क्योंकि जब फलन में x लिखा हुआ है यहां पर, तो यहां पे भी x लिखा हुआ है, तो फलन में जब n प्लस h लिखा हुआ होगा तो x की जगह भी क्या लिखेंगे n प्लस h, और इसकी पावर कितनी है n। क्लियर। अगर मैं h का मान फलन में कितना रख देता हूं 0, तो ये 0 हो जाएगा, तो n प्लस 0 भी 0 n ही होता है, और n की घात कितना आ जाएगा वापस n। तो यहां पे भी आ रहा है n की घात n और यहां पे भी आ रहा है n की घात n। लास्ट होता है सीधा मान पुट करो उस फलन में, उस फलन में x की जगह सीधा कितना मान पुट करो जो दिया हुआ है, मुझे x का मान n दिया हुआ है, तो फलन में सीधा पुट करते हैं f ऑफ n। जब f ऑफ x था तो फॉर्मूला था x की पावर n, जब f ऑफ n है तो x की जगह भी क्या लिखा जाएगा n की पावर n। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट भी है n की पावर n, राइट हैंड लिमिट भी है n की पावर n, और फलन का मान भी है n की पावर n। क्योंकि तीनों बिंदुओं पर फलन का मान सेम प्राप्त हो रहा है, मुझे एक ही मान प्राप्त हो रहा है, तो मैं कह सकता हूं कि इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वही इसकी राइट हैंड लिमिट है, और वही उसकी f ऑफ a है। एक्चुअली यहाँ पे n रखा है, लेकिन मुझे एक बार उसको फॉर्मूले के आधार पर दर्शाना है। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f ऑफ a तीनों एक जैसे मान आ रहे हैं। जब तीनों मान समान तो फलन कैसा हो जाएगा सतत। फलन कैसा हो जाएगा सतत। बस सिंपल सा प्रश्न है, अपन को हर क्वेश्चन में यही चीज करनी है, और जिसने मेरी लास्ट क्लास देख ली है, जिसने मेरा बेसिक देख लिया था, उसको पता होगा ये किस प्रकार से चल रहा है। मुझे लगता है आपको भी पता चल गया होगा। अपन को बेसिकली 3 जगह पर ऐसे बिंदुओं पर ज्ञात करना है कि मुझे एक पॉइंट दे रखा है x बराबर n, x बराबर n, तो x बराबर n पर उसका मान क्या आ रहा है वो निकालना है। फलन में x की जगह कितना रखूं n, तो उसका मान निकालना है, और उस रेखा पर एक h दूरी से उसको लेते हुए आना है और यहां तक पहुंचना है। तो लेफ्ट हैंड साइड से h को लेकर आना है और वहां तक पहुंचना है, और राइट हैंड साइड से भी उसको लेकर आना है और वहां तक ही पहुंचना है। अगर यहां से यहां तक का, यहां से यहां तक का, और उस बिंदु का यहां से यहां तक का पूरा नहीं है, किसी बिंदु पर h को जब 0 कर दिया मैंने, मतलब h को लेकर पूरा यहां तक पहुंच गया मैं, वही से राइट हैंड साइड से भी h को 0 कर दिया, मतलब पूरा मैं यहां से कम करता हुआ, अंतर कम करता हुआ कहां तक आ गया 0। 2 चीज है, इसके बीच का अंतर है h, मुझे इन दोनों का अंतर 0 करना है, तो उसका मतलब क्या है, उन दोनों को क्या लाना पड़ेगा पास में। और h टेंड्स टू 0 का अर्थ यही होता है कि जितनी दूरी मैंने ली है उस पॉइंट से, उससे उस फलन को पास लाते हुए उसी बिंदु पर पहुंच जाना है। अगर वहां से यहां तक पूरा ग्राफ बन रहा है, मतलब ग्राफ लगातार चल रहा होगा, और अगर कोई ग्राफ लगातार चल रहा है उसी को कहा जाता है सातत्यता। जैसे कोई ग्राफ चल रहा है, मान लो मुझे कोई कहे इस बिंदु से यहां तक पहुंचना है, तो पहुंच सकता हूं ना मैं, यहां से लेकर यहां तक पहुंचा, पूरा फलन चल रहा है। लेकिन अगर देखो मुझे ये वाला बिंदु दे रखा हो और बोले उसके राइट हैंड साइड से आओ, तो राइट हैंड साइड से कैसे आऊं, मेरे पास ग्राफ ही नहीं दिया हुआ है,
तो बेसिकली क्या होता है, सातत्यता वह होती है, अपन को ये बताती है कि ग्राफ कहीं बिंदु पर खत्म हो चुका है या टूट चुका है या लगातार चल रहा है। तो अगर कोई बीच वाला पॉइंट दे रखा होगा तो वो चल रहा होगा, अपन किसी h दूरी से उसके पास आएंगे, किसी h दूरी से उसके पास आएंगे, जो बिंदु अपन को दे रखा होगा जैसे x बराबर n। अगर ऐसा बिंदु दे रखा होगा जिसके लेफ्ट हैंड साइड में ग्राफ ही नहीं है या फिर राइट हैंड साइड में ग्राफ ही नहीं है, तो वो फलन सतत नहीं हो सकता, क्योंकि सतत का मतलब ही होता है ग्राफ का लगातार चलना, फलन का लगातार चलना। ठीक है, तो मैंने इतना समझाया, उससे आपको एक क्वेश्चन मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। तो यहां पर एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लेना। चलिए, क्वेश्चन नंबर अपन को दिया हुआ है सेकंड। देखो, मैं चाहता हूं कि आपको ये सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है ना, मैं आपको ग्राफ से पूरा एक बार अच्छे से एक्सप्लेन करूं कि एक्चुअल में अपन सातत्यता पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं। किसके लिए? क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। ये पढ़ने के बाद में आपको इतना पता चल जाएगा कि सातत्यता की बात क्यों चल रही है किसी फलन के लिए, कोई फलन कब तक कंटिन्यूअस यानी लगातार चलेगा, और फलन में जो मान दिए हुए होते हैं उनका तात्पर्य क्या है, और अपन को अलग अलग बिंदुओं पर निकालने से क्या महत्व होता है। तो उसके लिए अपन को आने चाहिए ग्राफ। अगर आपको ग्राफ आते हैं, अगर आपने लास्ट दो क्लास, मेरी दो जो लास्ट क्लास चली है, एक्सरसाइज नंबर 2 कराई थी और एक्सरसाइज नंबर 3, प्रश्नावली 2 और प्रश्नावली 3, सॉरी प्रश्नावली 1 में भी ग्राफ कराए थे मैंने। तो अगर आपने मेरी पहले वाली क्लास अगर देखिए तो आपको ग्राफ भी अच्छे से आते होंगे। मैं एक बार आप चाहता हूं यहां से आपको समझाऊं कि पूछना क्या चाह रहा है, केवल रट्टा नहीं मारता था, ठीक है। फिर मैं ग्राफ हटा दूंगा। चलिए, मुझे एक ग्राफ दिया गया है, मान लो एक्स वाई का। ये x है, ये x डैश है, ये y है और ये y डैश है। y डैश को ही कहा जाता है fx। y को क्या कहा जाता है? fx, ठीक है ना। y का ही दूसरा नाम है fx, क्योंकि y का मान कब आता है? जब अपन x का मान रखते हैं, तो y x का फलन होता है। x जिस, मान लो मैं अपने पिताजी का फलन हूं, सिंपल सी चीज कहने का, ठीक है ना। जिस चीज से मेरे उसका मान आता है, जिस चीज को रखने पर आपका मान आ रहा है, जिस चीज से आपको पैसे मिल रहे हैं वो आपका फलन है। मतलब आप ऑफिस में जा रहे हो, आपको जहां से पैसे मिल रहे हैं वो जो ऑफिस है वो आपका फलन है। आप जिस स्कूल में जा रहे हो, आपको जहां पढ़ा रहे हैं वो आपका क्या है? फलन है। तो एफ ऑफ स्कूल आपके पढ़ने का सोर्स है, तो एफ एक्स वाई ही है। अब मुझे कह रहा है कि एफ एक्स का मान x आता है, fx का मान x यानी y बराबर x है। किस स्थिति में? किस स्थिति में? जब x का मान या तो 1 हो, या तो x का मान 1 हो, या तो x का मान 1 हो, या 1 से छोटा हो, या 1 से छोटा हो। 1 से छोटा किधर होगा? मान इधर आएगा, 1 से छोटा मान इधर आएगा। तो ये कह रहा है उस समय इस फलन का मान क्या प्राप्त होता है? x। और y बराबर x का सूत्र होता है सिंपल सा ऐसे, ठीक है। तो इस स्थिति में जो ग्राफ बन रहा है वो ग्राफ ये बनेगा। जैसे मैं आपको वैल्यू पुट करके बता देता हूं। मैं जब x की जगह 1 रखूंगा तो y का मान भी कितना आएगा? 1। x की जगह जब 2 रखूंगा तो y का मान भी कितना आएगा? 2। लेकिन ये कह रहा है x का मान कम से कम कितना रखना है? 1 रखना है। x का मान कम से कम कितना रखना है? 1, या उससे छोटा रख सकते हैं। जब मैं x का मान 1 रखता हूं तो y का मान कितना आया? 1, ठीक है, आ गया 1। अब वो कह रहा है x का मान छोटा रखना है, बड़ा नहीं रख सकते। तो x का मान जब मैं 0 रखूंगा, छोटा रख रहा हूं ना, x का मान 0, तो y का मान भी 0, तो y का मान भी 0। x का मान जब -1 तो y का मान भी -1। तो ये ग्राफ ऐसे चल रहा है। तो कुल मिला के ये किसका ग्राफ है? ये ऊपर वाले भाग का ग्राफ है। अपन को यहाँ पे 2 फलन दिए हुए हैं, अपन को दोनों फलनों से ग्राफ बताने हैं। ये कह रहा है कि fx का मान x आएगा, fx का मान x आएगा जब x का मान छोटा या बराबर हो 1 से। ग्राफ केवल इधर है, उधर ग्राफ टूट गया, उधर ग्राफ टूट गया है। चलिए, फिर कह रहा है अगर x का मान मैं 1 रख देता हूं, अगर x का मान 1 या 1 से बड़ा रख देता हूं, 1 नहीं रख सकते, 1 नहीं रख सकते। अगर मैं ग्राफ का x का मान 1 से बड़ा रख देता हूं, कुछ भी x y z, तो y का मान क्या मिल जाता है मेरे को? 5। अब ये x पे निर्भर नहीं कर रहा। x का मान कुछ भी बड़ा हो उससे,
y का मान वहां पे 5 है, वो x पे निर्भर नहीं कर रहा। तो मान लेता हूं मैं एक बार के लिए y मेरा 5 यहाँ पे था, 2 3 4 और 5 कुल मिला के छोटा छोटा बनाया मैंने, अच्छे से ध्यान रखना। 1 से बड़ा जाते ही x का मान 1 से बड़ा जाते ही, ये x का मान 1 है, यहां पे अपन को उसका ग्राफ नहीं मिल रहा, उससे बड़ा रखने पर y का मान हो जाता है फिक्स। ये इसके दो ग्राफिक रूप है, इसके कितने रूप है ग्राफिक? 2। ये कह रहा है x से छोटा रखने पर तो ये ग्राफ प्राप्त हो रहा है और x से बड़ा रखने पर वो प्राप्त हो रहा है। ये आपको ग्राफ समझ में आ गया इतना? अब वो कह रहा है कि इस फलन को 3 बिंदुओं पर, x को, इस फलन को 3 बिंदुओं पर सतत याद करो। मैं आपको ग्राफ से ही बता देता हूं सतत किन किन बिंदुओं पर आएगा। वो कह रहा है x बराबर, पहले तो आप किस पे करो? 0 पर। किस पे करो? 0 पर। तो 0 कहां है सर? x, ये रहा। 0 कहां है? ये रहा। ये है ना, मैंने तो लिखा भी है। क्या 0 से उधर ग्राफ चल रहा है? बिल्कुल चल रहा है भाई साहब। अगर आगे जाके टूट गया उससे मेरे को कोई लेना देना नहीं है। क्या x बराबर 0 के इधर ग्राफ है? बिल्कुल है। x बराबर 0 के नीचे की तरफ ग्राफ है? बिल्कुल है। तो इधर भी ग्राफ है और उधर भी ग्राफ है। तो 0 के इधर उधर दोनों साइड ग्राफ चल रहा है ना। 0 के ऊपर तो ग्राफ नहीं टूटा है ना, तो 0 पर फलन सतत आना चाहिए। और मैं जब फॉर्मूला पुट करूंगा तो सतत ही आएगा। अब ये ग्राफ किसका है? तो मैं वापस बता देता हूं। ये ग्राफ था fx बराबर x का। ये ग्राफ किसका था? fx बराबर x का। तो जब मुझे फलन में कितना क्या रखना पड़ेगा? x की जगह 0। तो मैं ग्राफ कौन सा काम में लूंगा? fx बराबर x, यानी केवल ऊपर वाला। ये नीचे वाला फॉर्मूला काम में नहीं आएगा। जब मैं x बराबर 2 पे ज्ञात करूंगा तो 2 तो ये रहा, 2 तो ये रहा, तो मतलब ग्राफ वहां पे पहुंच गया। ये 2 यहां पर गई पे, x का मान 2 यहां पे गई पे। अब 2 के भी इधर भी ग्राफ चल रहा है और इधर भी ग्राफ चल रहा है, दोनों साइड ग्राफ चल रहा है। तो बिंदु 2 पर भी ग्राफ सतत होना चाहिए क्योंकि दोनों साइड ग्राफ चल रहा है। 2 पे तो नहीं टूटा मैंने, टूटा हुआ तो 1 पे है। 2 पे ग्राफ नहीं टूटा है तो इस पे। ये कौन सा फलन था? ये था fx बराबर 5 वाला। ये कौन सा ग्राफ था? fx बराबर 5 वाला। तो fx बराबर 5 वाले पे भी ग्राफ लगातार चल रहा है क्योंकि वहां पे मैंने 2 के आधार पर करता हूं और इस पे फलन पे भी चल रहा है। लेकिन जैसे ही मैं बिंदु पर पहुंच जाता हूं 1 पर, x बराबर 1 पर, तो इसके राइट हैंड साइड में जाने पर यह ग्राफ टूट गया, सीधा कहां पे पहुंच गया? ऊपर। तो 1 पर इधर जाने पर, जैसे कि 1 से राइट हैंड साइड जाने पर ग्राफ टूट गया, y के लेफ्ट हैंड साइड जाने पर ग्राफ टूट गया, दोनों के इधर उधर जाने पर ग्राफ टूट गया। तो यहां पर ये फलन सतत नहीं होना चाहिए। तो उस समय अपन पॉइंट कौन सा लेंगे? तो मुझे जब बोला जाएगा राइट हैंड साइड, 1 के राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड में ग्राफ दूंगा मैं ये वाला। मुझे बोला जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में ग्राफ दूंगा ये वाला। और उसी बिंदु पर बोला जाएगा, तो उसी बिंदु पर बराबर वाला कौन सा है? ये x वाला, ये। तो उस पर भी मैं क्या लूंगा? ये वाला ग्राफ। तो कुल मिला के मैंने आपको यहाँ पे ग्राफ की रामायण इसलिए समझाई है कि सतत क्या होता है। ऐसा नहीं है कोई ग्राफ टूट गया है तो वो किसी भी बिंदु पर सतत नहीं है। कुछ कुछ बिंदुओं पर वह सतत हो सकता है, कुछ कुछ बिंदुओं पर वह असतत हो सकता है। ठीक है, अब ग्राफ हटा के अपन लॉजिकली क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लॉजिकली तो ये भी लॉजिकली था, ग्राफिक रूप सबसे अच्छा लॉजिकल होता है। इससे अपन को पता होता है कि ग्राफ में अपन को उत्तर क्या निकालना है, अगर आपको अपन को ग्राफ आता हो। चलिए, मुझे 3 बिंदुओं पर निकालना है, 0, 1 और 2। तो मैं पहले निकाल रहा हूं एट x बराबर 0, एट x बराबर 0। पहले निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट से। पहले निकालूंगा लेफ्ट हैंड लिमिट से। लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या लिखते हैं? a माइनस h। a क्या होता है? x का मान। तो मुझे क्या लिखना है? 0 माइनस x। जहां पे भी फलन में x दिया हुआ होगा मुझे वहां पे क्या लिखना है? 0 माइनस h। अब मुझे फलन लेना कौन सा है? ऊपर वाला फलन लेना है या नीचे वाला लेना है या दोनों लेना है? तो मुझे बोला हुआ x बराबर 0। x बराबर 0 किसके लिए है? ऊपर वाले के लिए या नीचे वाले के लिए? नीचे वाला बोला है x का मान हमेशा 0 से 1 से बड़ा रखना है,
एक से बड़ा में कभी 0 आ सकता है नहीं, तो ये फलन काम नहीं आ रहा। फलन कौन सा काम आ रहा है, ये वाला। क्यों, वो बोला x का मान या तो 1 रखो या 1 से छोटा, तो 1 से छोटा में तो 0 भी होता है, तो फलन काम आ रहा है ये वाला। सीधा सा दिया हुआ है x, तो अपन को x की जगह क्या रखना है, 0 माइनस h। लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x की जगह मुझे क्या रखना है, 0 माइनस h। मुझे क्या रखना है, 0 माइनस h। जब मैं यहां पर h का मान 0 रखूंगा तो 0 माइनस 0 कितना होता है, 0। तो चलो लेफ्ट हैंड लिमिट का मान तो क्या आ गया मेरा, 0। मेरा लेफ्ट हैंड साइड तो मिल गया मेरे को 0। चलो मैं ऊपर नीचे कर रहा हूं, दूसरा कर रहा हूं मैं राइट हैंड लिमिट से। 0 के राइट हैंड साइड में भी यही है, क्योंकि 1 से नीचे तो 0 से 1 से नीचे राइट और लेफ्ट दोनों वही होता है। वापस देता हूं, लिमिट h टेंड्स टू 0। राइट हैंड साइड में अपन लेते हैं f a प्लस h। a क्या है अपन का, 0, तो 0 प्लस h। ये वाला मान हमेशा क्या होता है, जो x का मान दिया हुआ है प्लस में h माइनस में h फिक्स है, इसका मान भी इसी फलन में रखना है, तो इसी फलन में रखो। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, जहां पे x लिखा हुआ है वहां पे लिखूंगा 0 प्लस h। जहां पे इस फलन की जगह x की जगह क्या रख दिया मैंने, 0 माइनस h। अगर उसका स्क्वायर होता तो इसका भी क्या लगाता है, स्क्वायर। इसमें 3 जुड़ा हुआ होता तो इसमें भी क्या जोड़ता, 3। लेकिन सीधा x दिया हुआ है तो अपन को सीधा ही वैल्यू पुट करनी है। h का मान जब मैं यहाँ पे 0 रखता हूं तो 0 प्लस 0 करूंगा तो भी कितना आएगा, 0। तो मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0 निकली है, राइट हैंड लिमिट भी 0 निकली है। अब मुझे निकालना है उसी फलन पर मान। तो जब मैं फलन के अंदर क्या मान रख देता हूं, 0, उसी फलन के अंदर यहां पे क्या रख देता हूं, 0, तो इसका मान भी क्या हो जाएगा, 0। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f ऑफ x, तीनों के मान 0 0 0। क्या मान सेम है, बिल्कुल सेम है। तो कहेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट बराबर है f ऑफ a के। और जब ये तीनों बराबर है तो अपन कहेंगे ये क्या है, फलन सतत है। पूरा लिखना है, फलन सतत है। अब मुझे यही चीज किसके लिए निकालनी है, एट x बराबर 0 के लिए तो निकाल दिया मैंने। अब मुझे निकालना है एट x बराबर 1। अब आप कहोगे सर 1 तो इसमें भी दिया हुआ है और इसमें भी दिया हुआ है, तो अपन कौन सा फलन है, तो दोनों फलन काम आएंगे। दोनों फलन कब काम आएंगे, मुझे बोलेगा 1 के राइट हैंड साइड में जाना है, 1 के राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड तो बड़ा हो गया, तो बड़े एक वाले के लिए x का मान बड़ा वाला लेंगे, तो उसमें काम आएगा राइट हैंड लिमिट में ये वाला। और ये x बराबर, जब भी ये लिखता है ना ये, और उसी फलन पे मान पूछा जाता है ना उसी के अवयव पर, तो हमेशा क्या लेंगे अपन, x बराबर x y z कुछ भी a है, तो इस पे हमेशा लिया जाता है राइट हैंड लिमिट। ये वाला फॉर्मूला, ये वाला जो सिंबल है वो हमेशा राइट हैंड लिमिट के लिए होता है, उसी अवयव पर। और x लेस देन 0 a आ जाता है ना, कुछ भी x y z, तो वो होता है लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। और x बराबर a आ जाता है ना, तो वो उसी फलन पे मान होता है जिस फलन पर अपन ज्ञात कर रहे होते हैं। तो ये चीजें ध्यान रखना थोड़ी, उसी अवयव पर। तो राइट हैंड लिमिट के लिए फॉर्मूला ये काम आएगा और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ये वाला। क्या देखते हैं दोनों साइड मान बराबर है या नहीं है। तो जैसे कि मैंने बताया था नहीं है, तो निकालेंगे भी अपन। लेफ्ट हैंड लिमिट से फॉर्मूला वही, लिमिट h टेंड्स टू 0, सेम है देखना तीनों, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, सॉरी 0 कहां, 1 माइनस h। अभी कौन से पे पूछा है अपन को, 1। जहां 0 लिखे हुए थे ना वहां मैंने कितना लिख दिया, 1। ठीक, अब वो क्या कह रहा है, अपन को लेफ्ट हैंड लिमिट लेनी है। लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब ये वाला है, मतलब फलन कौन सा काम आएगा, ये वाला। जहां x लिखा हुआ है वहां पे मैं क्या लिखूंगा, 1 माइनस h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और फलन में जो मान दिया हुआ है, देखो x की जगह अगर मैं, जहां f के अंदर x लिखा हुआ था, यहाँ पे f के अंदर क्या लिखा हुआ है, 1 माइनस h।
तो यहाँ पे जहां x लिखा हुआ है, यहाँ पे भी क्या लिखूंगा 1 माइनस x। अगर मैं h की जगह 0 रख देता हूं तो 1 में से 0 गया 1, तो इसका उत्तर आ रहा है सिंपली 1। मैंने आपको दो तरीके से क्वेश्चन करा रहा हूं, एक ग्राफ से कर बताया था कि ये सतत है या असतत, और एक इससे बता रहा हूं, ठीक है ना। अब कर रहा हूं मैं राइट हैंड लिमिट से। राइट हैंड लिमिट में वही फॉर्मूला, लिमिट है टेंड टू 0 f ऑफ 1 प्लस h, जहां 1 माइनस h लिखा था वहां पे लिख दो 1 प्लस h। राइट हैंड लिमिट कहां पे लेंगे, क्योंकि एक के लिए ले रहे हैं और एक के लिए राइट हैंड लिमिट बड़ा मान हो जाता है, और x का बड़ा मान, एक का बड़ा मान किस में आ रहा है, यहाँ पे x का 1 से बड़ा मान इसके लिए। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, फलन में लिखा हुआ है 5, कहीं x लिखा हुआ ही नहीं है, इस फलन में कहीं x लिखा हुआ है, x नहीं लिखा हुआ है, और जब x लिखा हुआ ही नहीं है तो इसको कहीं पे पुट कर भी नहीं सकते, तो केवल यहाँ पे क्या रहेगा 5, h है ही नहीं तो उसकी जगह पे 0 नहीं रख सकते, तो इसका उत्तर ही कितना प्राप्त हो जाएगा अपन को 5, क्योंकि इसका उत्तर ही 5 है। वो कह रहा है x का मान भले कुछ भी रखो, फलन कुछ भी रखो, फलन के अंदर x का मान कुछ भी रखो, उसका मान हमेशा कितना प्राप्त होगा 5 ही प्राप्त होगा। h का मान भले का कुछ भी रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। तो यहाँ पे कितना प्राप्त हो गया 0। क्या लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर है, नहीं है, तो अपन कहेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो x बराबर 1 पर फलन सतत नहीं है, सतत नहीं है, सिंपली x बराबर 1 पर तो फलन सतत नहीं है। अब लास्ट मेरे को क्या कहां पे ले जाना है, इसको लास्ट कहां पे करना है, x बराबर 2 पर, और x बराबर 2 1 से बड़ा मान होता है, और 1 से बड़े मान के लिए कौन सा फलन लेना है, 1 से बड़े मान के लिए x का मान अगर 1 से बड़ा हो तो फलन केवल कौन सा काम आएगा, ये वाला। अब ऊपर वाला फलन काम नहीं आएगा, क्योंकि मुझे x की जगह कितना रखना है 2 किस में रख सकता हूं, x का मान 2 किस में रख सकता हूं, ये कह रहा है x का मान 1 से बड़ा हो तो इसमें रखोगे, 1 से छोटा या बराबर हो तो इसमें रखोगे, और अगर 1 हो तो लेफ्ट हैंड लिमिट उसमें रखो, राइट हैंड लिमिट इसमें रखो, और फिर सॉल्व करो। अभी मुझे दिया हुआ है 2 1 से बड़ा है, x का मान 1 से बड़ा है 2, तो अपन सारा मान यहाँ पे रखेंगे। तो ये तो सीधा से दिख रहा है मेरे को 5 ही है, तो हमेशा उत्तर क्या आएगा 5। तो भी अपन एक बार बता देता हूं मैं आपको, एट x बराबर 2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट से लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 माइनस h, 0 माइनस h, 1 माइनस h और 2 माइनस h, तीनों एक साथ ही करवा रहा हूं तो आपको समझ में आराम से आएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1, जहां पे फलन दिया हुआ है उसमें x की जगह ये रखना है। अब मेरे को फलन कौन सा लिखना है, ये, तो मैंने लिखा 5। क्या इसके साथ x लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, तो x की जगह ये भी नहीं रख सकता मैं कहीं पे, और जब ये नहीं रख सकता तो h का तो कोई लेना देना ही नहीं है, तो उत्तर मिल गया मेरे को 5। इसका उत्तर ही क्या है 5। फिर मैं कहता हूं राइट हैंड लिमिट से, वापस भाई लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 प्लस h, f ऑफ 2 प्लस h, और लिमिट h टेंड्स टू 0, फलन में मान रखते हैं, फलन क्या है अभी भी 5, x से बड़ा वाला भी यही मान रखेंगे, तो अभी भी उत्तर कितना मिल रहा है अपन को 5, क्योंकि x दिया हुआ ही नहीं है, 5 के साथ x जैसी कोई चीज ही नहीं है, तो उसका उत्तर ही वही है। और लास्ट है अपन का, दोनों के सेम है। अब f ऑफ 2 पर जब x के अंदर 2 रखता हूं तो इस 5 को 5 की जगह तो 5 ही रहेगा, और चूंकि x दिया हुआ ही नहीं है तो ये वाला मान कहीं रख ही नहीं सकते अपन, तो इसका उत्तर में कितना आ रहा है 2। x का मान 2 रखोगे तो भी y का मान कितना प्राप्त होगा 5, जो कि अभी मैंने सीधी रेखा रख के बताया था।
x का मान कुछ भी रख दो, x का मान कुछ भी रख दो, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी रख दो। y का मान तो हमेशा क्या रहेगा, 5 ही रहेगा, 5 5 देखो 5 5 5 5। x का मान कुछ भी रख दो, x का मान मैंने 1 रखा तो भी y का मान 5, x का मान मैंने 2 रखा तो भी y का मान 5, x का मान 3 रखा तो भी y का मान 5 ऐसे। तो हर बिंदु पर उसका मान कितना है, 5 ही है। यहाँ पे भी 5 ही है, यहाँ पे भी 5 ही है, यहाँ पे भी 5 है। ये फलन x पर निर्भर नहीं करता। तो x के फलनों के मान रखने पर भी वो चेंज नहीं होने वाला, वो तो 5 ही रहेगा, 5 5 ही रहेगा। तो फिर से लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट बराबर है f ऑफ a। जब तीनों बराबर तो कहेंगे फलन क्या है, x बराबर 2 पर फलन x बराबर 2 पर सतत है। बस सिंपल से क्वेश्चन है ये, फटाफट से छाप लो। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है, पहले अपन को एक फलन दे रखा है, तो फलन लिखता हूं मैं, और फलन लिखने के बाद में देखते हैं क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, फंक्शन दिया हुआ मेरे को f(x) दो x प्लस 3 यदि x का मान लेस देन इक्वल टू हो 2 पे और 2x माइनस 3 होगा यदि x इज ग्रेटर देन 2। और क्वेश्चन में बोला हुआ है f के सभी असांतत्य के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जहां जबकि f निम्नलिखित परिभाषित है। अपन को सारे फलनों के मान ज्ञात करने हैं, कुल मिला के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उन पे ज्ञात करने हैं। अब इनको ज्ञात करने का तरीका सिंपल ही है। एक्चुअली देखो आपकी प्रश्नावली ये जो है वो बहुत सिंपल है, उस पर इतना कोई लोड नहीं है। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, राइट हैंड लिमिट निकालो और f ऑफ f निकालो, सॉल्व हो जाते हैं। क्वेश्चन इतने सारे दिए हुए हैं एक्चुअल में कि मैं एक दिन में अगर करवाना चाहूँ और अच्छे से बड़े से पूरी तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ ना, तो मैं ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 क्वेश्चन करवा पाता हूँ। तो 34-35 क्वेश्चन करने के लिए मेरे को लगभग लग जाते हैं 6 से 7 दिन। तो दिक्कत ये आती है कि क्वेश्चन को समझाने में बहुत टाइम लग जाता है। जितना समझाने वाला क्वेश्चन एक्चुअल में तो मेरे को लगता भी नहीं है ये एक, अगर किसी ने 2-3 क्वेश्चन अच्छे से समझा दिए तो अपन पूरा कर सकते हो। चलिए फिर समझते हैं अपन को। क्वेश्चन दिया हुआ है f ऑफ x, fx के दो फलन हैं, एक है 2x प्लस 3 और एक है 2x माइनस 3। कभी भी इस टाइप का फलन दे रखा होता है, बोले सांतत्य निकालना है तो सांतत्य इस बिंदु पर ही निकालेंगे अपन, जो अपन को फलन दिया हुआ है उसी पर ही सांतत्य निकालेंगे, क्योंकि उससे बड़े पर वो मोस्टली सांतत्य होता है और उसके नीचे वाले पर भी वो मोस्टली सांतत्य होता ही है। अगर नहीं होगा तो वो खुद ही इस प्रकार का फलन देगा ही नहीं। तो अपन को कहां पर ज्ञात करना है, फलन x बराबर 2 पर ज्ञात करना है कि फलन सतत है या नहीं है। उसके लिए अपन को निकालनी होती है लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f ऑफ a। लेफ्ट हैंड लिमिट किसके लिए निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, मुझे लेफ्ट हैंड साइड में जाना पड़ेगा। मान लो मेरे को x का मान दिया हुआ है अभी 2 का लेफ्ट हैंड साइड कौन सा है, इससे छोटे वाले मान जैसे 1 0 ये, तो 2 से अगर छोटे मान रखूंगा तो मैं लेफ्ट हैंड साइड में चला जाऊंगा। और 2 से छोटे मान किस पे रखना है, x का मान जब 2 से क्या हो, छोटा हो, तो इधर मैं हमेशा क्या निकालूंगा, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो x लेस देन वाला जब चिन्ह दिख जाता है तो वहां पर निकालोगे लेफ्ट हैंड लिमिट कोई भी फलन के लिए, और ग्रेटर देन के लिए निकालोगे राइट हैंड लिमिट। ये फिक्स है, ये फिक्स है। जब ग्रेटर देन स्मॉलर देन वाला फॉर्मूला है तो, और जहां पर बराबर वाला फॉर्मूला आ जाता है, जहां पे बराबर लिखा हो नीचे या फिर ऊपर, वहां पर निकालेंगे अपन f ऑफ a। तो f ऑफ a और लेफ्ट हैंड लिमिट तो ऊपर वाले के लिए निकालेंगे और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे नीचे वाले फलन के लिए। अगर दोनों बराबर आ जाते हैं, सारी चीजें मान बराबर आ जाते हैं, तो फलन सतत होगा, नहीं तो सतत नहीं होगा। इसको निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट स्टार्ट कर रहा हूं, देखना कहां पर निकाल रहे हैं अपन, सॉल्यूशन कर रहा हूं। कौन से बिंदु पर निकाल रहे हैं, एट x बराबर 2 पर, x बराबर 2 पर। एक बार लेफ्ट हैंड लिमिट, एक बार राइट हैंड लिमिट और f ऑफ a।
फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस एच। ए क्या है यहां पर, 2 माइनस एच। ए क्या होता है हमेशा x का मान। ये मुझे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने का सूत्र है। ये फलन का 2 माइनस एच मान कहां पे रखना है, लेफ्ट हैंड वाले में, और लेफ्ट हैंड साइड वाला कौन सा है, ऊपर वाला ये। इसमें जहां x लिखा हुआ है वहां पे मैं क्या लिखूंगा, 2 माइनस एच। जहां x लिखा हुआ है वहां पे लिखूंगा 2 माइनस एच। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, फलन के अंदर मान रखते हैं। फलन है ये वाला, 2 की जगह 2। जहां x लिखा हुआ है वहां पे x की जगह ये पूरा मान लिखूंगा 2 माइनस h। जहां x लिखा हुआ है वहां पे 2 माइनस h, ये वाला मान, प्लस के 3 का प्लस का 3। तो मान कैसे पुट करते हैं वो मैंने आराम से हाथ रख के बता दिया, पूरा कैसे सॉल्व करते हैं। मान रखने के बाद में अपन को h का जो मान है वो पुट करना होता है। तो जब मैं h का मान 0 रखूंगा तो ये 0 हो जाएगा। तो 2 में से 0 गया 2, तो 2 बाहर वाला इंटू 2 अंदर वाला प्लस 3। तो 2 दूनी 4, 4 और 3 कितना होता है, 7। लेफ्ट हैंड लिमिट आई है मेरे 7। अगर राइट हैंड लिमिट भी 7 आ गई तो फलन क्या होगा, 17। अच्छा मैंने ये तो लिखा ही नहीं, ये लेफ्ट हैंड लिमिट है। एट x बराबर 2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली है मैंने ये, ठीक है। अब मैं निकालूंगा राइट हैंड लिमिट। अब मैं इसकी निकालूंगा राइट हैंड लिमिट। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ, राइट हैंड साइड में जहां यहां माइनस लिखा होता है वहां पे क्या लिख देते हैं, प्लस। ये वाली वैल्यू कहां पुट करनी है, जब अपन को दिया हुआ हो ग्रेटर देन वाला चिन्ह ये है, मतलब यहां पे मान पुट करना है 2x माइनस 3 में। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, मान पुट करता हूं 2 का 2 ब्रैकेट, जहां x दिया हुआ है वहां पे लिखूंगा 2 प्लस h, माइनस 3 का माइनस 3। जहां x दिया हुआ है वहां पे फलन के चर का मान लिखना है। h की जगह अगर मैं 0 पुट कर देता हूं तो 2 प्लस 0 भी कितना होता है, 2। तो मेरे पास हो गया 2 इंटू 2 माइनस 3। माइनस का 3 है क्योंकि इसमें क्या लिखा हुआ है, माइनस का 3। 2 दूनी 4, 4 में से 3 गया 1। क्या लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर है? लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है, तो अपन लिखेंगे चूंकि, नीचे लिखना है आपको, मैं यहाँ पे एक और क्वेश्चन करूंगा इसलिए ऐसे लिख रहा हूं, ठीक है। चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, दोनों बराबर नहीं है, अतः x बराबर 2 पर फलन सतत नहीं है या फिर असतत है। खत्म। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का, लेफ्ट हैंड लिमिट ही राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है। अब मैं करूंगा क्वेश्चन नंबर 7 इसी के नीचे। अच्छा क्वेश्चन नंबर 7 आएगा ही नहीं इतने में, क्या करें, क्या ही कर सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं, इसको हटा रहा हूं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। क्वेश्चन नंबर 7 वो भी बड़ा है थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 7, f ऑफ x बराबर मापांक में x प्लस 3 यदि x हो मेरे पास लेस देन इक्वल टू माइनस का 3। दूसरा दिया माइनस का 2x लेना है यदि
x का मान -3 और 3 के बीच में हो, बराबर भी है, दोनों के लिए बराबर नहीं है। और तीसरा लेना है 6x + 2 जब x का मान बड़ा हो या बराबर हो 3 के। तो कुल मिला के ये जो प्रश्न है, वो मुझे दो बिंदुओं पर ज्ञात करना है, अलग अलग बिंदुओं पर। एक करना है -3 पर ज्ञात और एक करना है 3 पर ज्ञात। एक करना है -3 पर ज्ञात और एक करना है +3 पर ज्ञात। देखो यहां पे अगर मुझे -3 और 3 के लिए ज्ञात करना है, अलग अलग ज्ञात करना पड़ेगा। सिंपल सी चीज है, 2 पॉइंट दे रखे हैं। ये इकलौता ऐसा क्वेश्चन है जहां पे मैं मापांक को छेड़ नहीं रहा हूं। जबकि अगर अपन मापांक वाले क्वेश्चन इसके बाद वाले जो भी करेंगे उसमें मापांक वाले क्वेश्चन के एक्चुअल के खुद के दो फलन बनते हैं। जैसे इसके दो फलन बनेंगे, एक होता है -x + 3 और एक होता है +x + 3। क्योंकि x का मान जब मापांक में होता है तो वहां पर अपन माइनस में भी रख सकते हैं मान और प्लस में भी रख सकते हैं। तो x के मान नेगेटिव भी रख सकते हैं, x के मान पॉजिटिव भी रख सकते हैं, जबकि ये हमेशा उसको क्या बना देता है, पॉजिटिव। तो मापांक के हमेशा दो फलन बना करते हैं। मापांक के हमेशा कितने फलन बना करते हैं, 2। इस क्वेश्चन में इतना काम नहीं आएगा, सीधा सॉल्व हो जाएगा, इसलिए मैं इस फलन को छेड़ नहीं रहा हूं मापांक में, इतना ध्यान रखना। अब क्या है यहां पर वो देखना। सबसे पहले मैं निकाल रहा हूं @x = -3। पहले मैं कितने पर निकाल रहा हूं, @x = -3 पे। -3 पे लेफ्ट हैंड लिमिट लेनी है, राइट हैंड लिमिट लेनी है और f लेना है। f यानी f-3। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ऊपर वाला मान ले, राइट हैंड लिमिट के लिए ऊपर वाला मान ले, कौन सा ले ये देखना है। -3 दो जगह लिखा हुआ है, 1 और 2। तो एक लेफ्ट हैंड के लिए होगा, एक राइट हैंड के लिए होगा। मैंने पहले ही बताया था x के सामने अगर लेस देन वाला चिन्ह है तो वो लेफ्ट हैंड लिमिट है, x के सामने अगर ग्रेटर देन वाला चिन्ह है तो वो राइट हैंड लिमिट है, और जिसके ऊपर बराबर लिखा हुआ है वो उसी के ऊपर मान है। तो x लेस देन दिया हुआ है, लेस देखो, लेस में भी लेस l आ रहा है और लेफ्ट हैंड लिमिट में भी क्या है, l। तो ऐसे याद रख लेना। तो -3 के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट तो ये लूंगा और राइट हैंड लिमिट लूंगा मैं ये वाली। कहने का मतलब है जब लेफ्ट हैंड लिमिट लूंगा तो ये वाला फलन काम आएगा और जब राइट हैंड लिमिट लूंगा तो ये वाला फलन काम आएगा। ठीक है, तो पहले -3 के लिए निकाल लेते हैं एक बार। और f कहां पर निकालेंगे, -3 का बराबर वाले चिन्ह पर। ठीक है, करो। लेफ्ट हैंड लिमिट से लिमिट h टेंड्स टू 0 f (a - h), a क्या है, -3, तो -3 - h, a की जगह -3, x की जगह, क्योंकि x का मान -3 है। एक्चुअल में अपन x को a क्यों बोलते हैं, a एक फिक्स पॉइंट है। जब भी x के मान बहुत सारे हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, a क्या होता है, जहां जो अपन को बिंदु दिया हुआ है वो a है। तो अब अगर कभी सोचो कि ये तो x है, अपन a क्यों बोलते हैं, तो a और x वैसे तो एक ही चीज है। 2 मिनट यार, मान पुट करता है, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड लिमिट, पहला लेफ्ट हैंड लिमिट है। लेफ्ट हैंड लिमिट कौन से फलन के लिए काम आएगा, ऊपर वाले के लिए, मापांक वाले के लिए। तो जहां पे फलन में x ले रखा होगा वहां पे अपन क्या रखेंगे, -3 - h। पुट करो, फलन में दिया हुआ है मापांक में x की जगह रखूंगा -3 - h, फिर हो गया प्लस का और 3, ये पूरा। ठीक है ना, मापांक का मापांक x की जगह -3 - h लिख दिया जो फलन में दिया हुआ था, और +3 का +3। अब जब मैं यहां पर h की जगह 0 रखता हूं तो h तो वैसे भी हर बार हटता ही है, उसका कोई लेना देना नहीं है क्वेश्चन से। तो मापांक के अंदर आ गया -3 और बाहर है +3। मापांक में -3 भी क्या कहलाता है, +3, और +3 कितना हो गया, 6।
तो मेरे लेफ्ट हैंड लिमिट जो आई है उसका मान आया है 6। पता है ना मापांक में माइनस का होता है, वो भी क्या होता हो जाता है प्लस का। चलिए अब मैं निकालता हूं राइट हैंड लिमिट से। अब मुझे निकालना है राइट हैंड लिमिट पे। राइट हैंड लिमिट पे कौन सा फॉर्मूला काम आएगा, ये वाला 2x वाला। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ, लिखना क्या है -3 प्लस h। जहां माइनस था वहां पे क्या आ गया, प्लस आ गया, क्योंकि राइट हैंड साइड में प्लस में जाना पड़ता है अपन को। लिमिट, अगर किसी को ये भी नहीं पता ये माइनस और प्लस क्यों लेते हैं, तो मैंने आगे करा रखा है, आप पहली क्लास से प्लेलिस्ट से पूरा देखना ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये वाला जो फलन का मान है वो अपन को राइट हैंड साइड वाले के अंदर रखना है। और राइट हैंड लिमिट के लिए कौन से वाला फॉर्मूला काम आ रहा है, ये वाला, क्योंकि -3 का मान, x का मान -3 से बड़ा रखना है। -3 से बड़ा मतलब x का मान -3 से क्या है, बड़ा है। बड़ा वाले के लिए फलन काम आएगा। तो माइनस का माइनस, 2 का 2, x की जगह ये पूरा रखना है, -3 प्लस h। वैल्यू पुट करो, -2 का -2, -3 का -3, लेकिन h की जगह जब मैंने 0 रखा तो h हट गया। माइनस माइनस प्लस, 2 तिया 6। क्या दोनों साइड मान बराबर आ रहे हैं, दोनों साइड मान बराबर आ रहे हैं, 6। तो अभी तक फलन सतत हो रहा है। किस पॉइंट पर, -3 पर। अब करेंगे f ऑफ a कितना है, -3। अब ये वाला मान, इसके लिए कौन सा मान लेना है, जिसमें बराबर लिखा हो -3 के लिए, -3 के लिए बराबर इसमें लिखा हुआ है, तो फलन काम आएगा मापांक वाला। मापांक में जहां x दिया हुआ है वहां पे लिखूंगा -3 प्लस का प्लस, और ये 3 का 3। मापांक -3 भी हो जाता है प्लस का 3। तो इसका उत्तर भी 6, इसका उत्तर भी 6, इसका उत्तर भी 6, इसका उत्तर भी 6। सबके मान समान, तो मैं कहूंगा लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट बराबर है f ऑफ a। और जब सब बराबर होता है तो अपन कहेंगे x बराबर -3 पर फलन सतत है। x बराबर -3 पर फलन सतत है। अब कहां पे ज्ञात करना है, x बराबर 3 पर, तो मैं लिखूंगा एट x बराबर 3। तो अब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट चेंज हो जाएगी। 3 कहां लिखा हुआ है, यहां पर, और यहां पर लिखा हुआ है x लेस देन 3। लेस देन वाले में क्या काम आता है, l, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट 3 के लिए ये चलेगी। x ग्रेटर देन 3, x का मान 3 से बड़ा रखने पर ये वाला फॉर्मूला काम में लेना पड़ेगा। और जब x का मान ही 3 रखूंगा तो ये खुद ही आएगा यहाँ पे, क्योंकि बराबर वाला सीधे इसके साथ है, तो f ऑफ a इसके साथ आएगा। 3 वाले के लिए करते, ठीक है ना, वो हो गया 1। चलिए वैल्यू पुट करके चेक करते हैं। पहले क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। पहले निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 3 माइनस h। एक की जगह इस बार क्या है, 3 है। चलिए लिमिट h टेंड्स टू 0, फलन में जहां x दिया हुआ है वहां पे 3 माइनस h रखना है, वो भी किसमें, लेफ्ट हैंड लिमिट वाले के लिए। लेफ्ट हैंड लिमिट वाले में फॉर्मूला काम आ रहा है ये वाला। तो क्या लिखूं मैं, बड़ा वाला ब्रैकेट बना दे, सबसे पहले तो बड़ा वाला ब्रैकेट बना दिया करो, ठीक है ना। फिर माइनस का माइनस, 2 का 2, जहां x लिखा हुआ है वहां पे x का मान 3 माइनस h। जब h की जगह 0 पुट करोगे तो 3 माइनस 0 कितना होता है, 3। तो हो गया -2 इंटू 3, उत्तर आ रहा है -6। इसके लिए -6 आ रहा है। अब अपन निकालेंगे राइट हैंड लिमिट पर।
अब लेंगे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट के लिए सिंपली फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 3 प्लस h, यहाँ 3 माइनस h, यहाँ पे 3 प्लस h, क्योंकि 3 के लिए ज्ञात कर रहे हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, राइट हैंड लिमिट कौन से फॉर्मूले के लिए काम आ रहा है, जहां पे x ग्रेटर देन 3 हो, x ग्रेटर देन इधर है तो फलन ये काम आएगा। वैल्यू पुट करते हैं 6 का 6, लेकिन जहां x लिखा हुआ है वहां पे x का पूरा मान 3 प्लस h प्लस 2 h की जगह पे जब 0 रखता हूं तो 3 प्लस 0 3, तो 6 इंटू 3 प्लस 2, 3 छंग 18 और 2 20। क्या ये दोनों बराबर हैं? क्या ये दोनों बराबर? एक बार मैं फॉर्मूला आपको देख लेता हूँ, क्योंकि मैंने क्वेश्चन ही गलत किया। चलो ठीक है, क्या ये दोनों बराबर हैं? ये दोनों बराबर नहीं है, तो चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट ही बराबर नहीं है राइट हैंड लिमिट के, चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट ही राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है, तो एफ ऑफ ए तो निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि x बराबर 3 पर फलन कैसा हो गया, असतत हो गया। फलन सतत नहीं रहा। x बराबर -3 पर तो सतत है, लेकिन x बराबर 3 पर सतत नहीं है। हो सकता है आपके स्कूल में यह भी कराए, जब x की वैल्यू लेस देन 3 हो, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 3 हो, जब x की वैल्यू लेस देन -3 हो, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन -3 हो। इतना अपन को नहीं करना है, अपन को यही करना है, एग्जाम में भी यही करना है। इससे ज्यादा करने की कोशिश मत करना। 100% से ज्यादा आपके नंबर नहीं आ सकते, और 100% के लिए इतना बहुत है। ठीक है, चलो चलिए, इसके ऊपर पहले तो मैं एक बार के लिए लगा देता हूं मोस्ट इंपोर्टेंट। ज्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाने वाला है, ज्यादातर एग्जाम में, चाहे कंपटीशन हो चाहे 12th के लिए, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। क्या क्वेश्चन है अच्छे से समझना। क्वेश्चन दिया हुआ है, एक फलन है fx, जब अपन x बराबर 0 रखते हैं तो उसका उत्तर भी क्या प्राप्त होता है, 0 ही प्राप्त होता है। जब मैं x की जगह क्या रखता हूं, 0 फलन में, तो उसका उत्तर 0 ही आता है। जबकि अगर मैं x इज नॉट इक्वल टू 0 रखता हूं, यानी 0 से छोटा यानी लेफ्ट हैंड लिमिट, और 0 से बड़ा यानी राइट हैंड लिमिट, उन दोनों मानों पर भी, उन दोनों मान पर उसका मान आता है मापांक में x बटा x। अब मापांक का मैंने अभी कहा था कि वो एक वाला प्रश्न है जो प्रश्न 7वां, उसमें मापांक को नहीं छेड़ रहा हूं, बाकी सारे क्वेश्चन में मापांक से खोल के उनको हल करेंगे। इसको समझने का अच्छे से ध्यान देना। ये कह रहा है x को 0 नहीं रखना है, बाकी कुछ भी रख दो, कुछ भी रख दो, ठीक है ना। तो मैं 0 से छोटा मान रखता हूं और 0 से बड़ा मान रखता हूं। जब मापांक नहीं लगा हुआ है तो क्या होता है उसके साथ, मैं जब यहाँ पे 0 की जगह 0 से छोटा मान रखता हूं, जैसे -1 -2 -3 -4, तो क्या होता है, ऊपर मान लो -1 रखा और नीचे रखा मैंने ऐसे, दोनों साइड -1 रखा मापांक के साथ में, तो माइनस का 1 तो क्या हो जाता है, प्लस का 1। जबकि इसका मान क्या है, -1 का -1। अगर ध्यान से देखें तो इसका उत्तर -1 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर मैं मापांक पे रख देता हूं -2, तो बट्टा में भी रखना पड़ेगा -2, -2 तो +2 हो जाता है, लेकिन -2 नीचे वाला मापांक में है नहीं, तो माइनस ही रहेगा। 2 से 2 घटा एक बार, इसका भी उत्तर आया -1। तो कुल मिला के कहने का अर्थ यह है कि जब मैं x 0 से छोटा मान रख रहा हूं, तो उसके लिए मेरे को उत्तर हमेशा क्या मिल रहा है, -1। यानी ये कह सकता हूं माइनस का उत्तर मिल रहा है। एक बार के लिए क्या कह सकता हूं, माइनस में उत्तर मिल रहा है। मान लो एक बार के लिए आपको समझ में नहीं भी आता हो, लेकिन अगर मैं यहां पर 0 से बड़ा मान यानी प्लस में मान रखता हूं, तो क्या होगा, 1/1। उत्तर कितना प्राप्त हुआ, 1, क्योंकि मापांक है और नीचे भी 1 ही है। 2/2, 2 से 2 गया, कितना उत्तर प्राप्त होगा, 1। ये मान प्लस में प्राप्त हो रहा है, ये मान हमेशा किसमें प्राप्त हो रहा है, माइनस में। तो मापांक के हमेशा उत्तर कितने मिलते हैं अपन को, 2, एक नेगेटिव वाला और एक पॉजिटिव वाला। तो इसी फलन को यहां पर मैं बड़ा फलन के रूप में अगर लिखना चाहूं, खोल के लिखना चाहूं, तो क्या लिखूंगा इसको, तो मैं इसको लिख सकता हूं
एफ ऑफ एक्स, अगेन चेंज कर रहा हूं मैं इसको, माइनस का एक्स बटा एक्स, एक बार मैंने इस मापांक एक्स की जगह क्या रखा, माइनस का एक्स, तो एक्स से एक्स कटकर उत्तर मान हो गया माइनस का एक। ये कब होगा, जब मैं एक्स का मान छोटा रखूंगा जीरो से, जीरो से रखूंगा छोटा, और इसका मान प्लस में कब आएगा, जब मैं एक्स का मान जीरो से बड़ा रखूंगा, एक्स बटा एक्स, तो एक्स से एक्स गया उत्तर आएगा एक। ये कब होगा, जब मैं एक्स का मान बड़ा रखूंगा जीरो से, कुछ भी रखूंगा तो ये आएगा। और तीसरा, अगर मैं एक्स की जगह ये वाला जो दिया हुआ है वही जीरो रखूंगा, तो ये कह रहा है उसका मान भी क्या प्राप्त हो जाएगा, जीरो। तो यहां पर मेरे को फलन के तीन मान प्राप्त हो रहे हैं, एक एक्स लेस देन जीरो पर, एक एक्स ग्रेटर देन जीरो पर, और एक एक्स बराबर जीरो पर। तो यहां पर अपन को बेसिकली यहां पर इसके फलन देखने हैं एट जीरो पर, एक्स बराबर जीरो पर, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और ये बाहर की आवाजों को ध्यान नहीं देना है, मेरी आवाज को ध्यान देना है, ठीक है। लिमिट सबसे पहले मैं मानता हूं एट एक्स बराबर जीरो, एट एक्स बराबर जीरो पर लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आती है, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आती है। 2 मिनट, एक बार मैं दरवाजा बंद कर देता हूं। चलो, अब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए कौन सा मान लेना पड़ेगा, जिसको x लेस देन जीरो हो, x लेस देन कौन सा है, ये वाला, ये काम आएगा लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। x लेस देन जीरो तो लेफ्ट हैंड लिमिट, x ग्रेटर देन जीरो तो राइट हैंड लिमिट, और f ऑफ जीरो पे अपना भी यही आ जाएगा क्योंकि बराबर वाला ये दे रखा है। इस बार अपन को तीनों अलग अलग दिए हुए हैं, तो सबसे पहले निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट से, लिमिट s टेंड टू जीरो f ऑफ a माइनस एच, a क्या है जीरो, जीरो माइनस एच। यहां तक पता चल गया, नॉर्मली फॉर्मूला लगाया है मैंने, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट की। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या मान लेना है, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लेना है ये, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या लेना है, ये लेना है ना, सीधा मान निकाल लिया मैंने। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लेना है माइनस एक, x तो है ही नहीं, x तो मैंने काट के फलन को ही सॉल्व कर दिया, x तो है ही नहीं, तो सीधा ही मान क्या आ गया इसका, माइनस एक। अब चूंकि h की वैल्यू पुट ही नहीं कर सकते, तो इसका उत्तर भी क्या रहेगा, माइनस का एक। अब इसी को मैं निकालता हूं राइट हैंड लिमिट से, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, f ऑफ जीरो प्लस h, यहां पे जीरो माइनस h, यहां पे जीरो प्लस h, वही पुट करते हैं वैल्यू। लिमिट राइट हैंड लिमिट के लिए कौन सी वाली फॉर्मूला काम में लेना है, राइट हैंड लिमिट के लिए बोल रहा है यहाँ पे क्या रखो, एक रखो, तो मैंने भी रख दिया एक। अब चूंकि h का मान तो अपन पुट ही नहीं कर सकते, तो इसका उत्तर सीधा ही क्या प्राप्त हो गया, एक। और वैसे भी जब लेफ्ट हैंड लिमिट में माइनस एक आ रहा है, राइट हैंड लिमिट में एक आ रहा है, और f ऑफ x पे जीरो आ रहा है, तो तीनों बिंदुओं पर तो उत्तर भी क्या आ रहे हैं, अलग अलग ही आ रहे हैं। तो चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू है राइट हैंड लिमिट, साथ में ये भी लिख सकता हूं इज नॉट इक्वल टू f ऑफ a, तो यह फलन x बराबर जीरो पर असतत है, क्योंकि ये मान बराबर नहीं आ रहे हैं। तो बिल्कुल सिंपल से है, अपन के कुछ फलन दिए हुए होते हैं, अपन को लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी होती है, राइट हैंड लिमिट निकालनी होती है। अगर आपको ग्राफ पता है तो ग्राफ से आपको आप माइंड में इतना उत्तर होगा कि आपको उत्तर ही पता होगा, बाकी सॉल्व करना बहुत इजी है। हमेशा एक बार a माइनस एच, a प्लस एच और f ऑफ a माइनस एच, a प्लस एच, f ऑफ ये क्या होता है, x का मान। फिर लिमिट में से h का मान रखते हैं, अगर रख सकते हैं तो रख देते हैं, नहीं रख सकते तो नहीं रखते हैं। फिर उसके जो अगर उत्तर बराबर प्राप्त हो गए तो वो सतत है, और बराबर नहीं प्राप्त हुए तो वह असतत है। तो आज की क्लास में इतना ही करेंगे। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर देना है, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना है। क्लास को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।